बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। सर ज़फ़र यूट्यूब के इजी ट्यूटर चैनल से टॉपिक है हमारा आज जे.एम. केन्स की एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। तो स्टूडेंट्स पहले मैं आपको ये बताता चला जाऊँ कि अक्सर औक़ात मैंने ये देखा कि स्टूडेंट इस थ्योरी को बार बार समझने के बावजूद, बार बार पढ़ने के बावजूद समझ नहीं पा रहे इस बात को। जे.एम. केन्स की थ्योरी को बार बार देखा मैंने, बहुत से स्टूडेंट्स से डिस्कस किया, ये समझ में आने वाली चीज़ नहीं लग रही उनको। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम जे.एम. केन्स की थ्योरी को डायरेक्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसके जो अहम इसेंशियल्स हैं, जो अहम ज़रूरी बातें हैं, उस पर हम बहस नहीं करते। जब तक हम उन ज़रूरी बातों पर बहस नहीं कर लेंगे, जब तक हम वो बुनियादी चीज़ें नहीं सीख लेंगे, एम्प्लॉयमेंट थ्योरी जे.एम. केन्स की समझ में नहीं आ सकती। तो इसलिए स्टूडेंट हम पहले तो ये देखना है कि इसका लिंक किस किस जगह पर है। तो जे.एम. केन्स की थ्योरी का जो सबसे बुनियादी तरीन जो नुक्ता है वो ये है कि जे.एम. केन्स कहते हैं कि जिस जगह पर मुअस्सर तलब मार्केट में मौजूद हो, बस वही नुक्ता जो है वो एम्प्लॉयमेंट का नुक्ता होता है, मुकम्मल रोज़गार का नुक्ता होता है। अब अगर हमें मुअस्सर तलब का नहीं पता तो फिर हम जे.एम. केन्स की थ्योरी को कैसे समझ सकते हैं। तो मुअस्सर तलब के मुताबिक जे.एम. केन्स ये कहते हैं कि जब किसी मुआशरे में इफ़ेक्टिव डिमांड बढ़ती है तो उस मुआशरे में रोज़गार की सतह भी बुलंद हो जाएगी। अगर इफ़ेक्टिव डिमांड कम हो जाएगी तो उस मुआशरे में रोज़गार की सतह भी कम हो जाएगी। यूँ ये एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर इसमें इजाफा होगा, इफ़ेक्टिव डिमांड में, मुअस्सर तलब में, रोज़गार बढ़ जाएगा। अगर इफ़ेक्टिव डिमांड मुल्क में कम होगी तो रोज़गार भी कम हो जाएगा। अब हमें केन्स की थ्योरी पढ़ने के लिए मुअस्सर तलब का नज़रिया जानना बड़ा ज़रूरी है। ये है क्या चीज़? मुअस्सर तलब की बुनियाद इन दो लफ्ज़ों पर होती है। एक है मजमूई रसद की कीमत और एक है मजमूई तलब की कीमत। तो स्टूडेंट आज तो मैं सिर्फ तारफ़ी करवा रहा हूँ, आइंदा वीडियो में बताऊँगा मजमूई रसद की कीमत, मजमूई तलब की कीमत क्या होती है, एग्रीगेटेड डिमांड प्राइस क्या होता है, एग्रीगेटेड सप्लाई प्राइस क्या होता है। तो आज मैं आपको थोड़ा सा ये बताता चला जाऊँ कि जब भी कोई प्रोड्यूसर कोई फैक्ट्री लगाएगा, कोई प्रोडक्शन की काम शुरू करेगा, जब भी कोई यूनिट लगाएगा पैदावार का, तो उसके सामने हमेशा दो चीज़ें होती हैं। एक चीज़ तो ये कि मुझे इस पर कॉस्ट कितनी आएगी, दूसरा ये है कि इस कॉस्ट से हासिल पैदावार को मार्केट में फ़रोख्त करके मुझे मिलेगा क्या। ये दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एक प्रोड्यूसर अपना पैदावारी यूनिट लगाता है, तो उसको हम कहते हैं कि उसे पैदावार लेने के लिए, ज़ाहिर है जब वो पैदावार लेगा तो उसे आमलीन पैदाइश को पे करना पड़ेगा, उसे रेंट भी पे करना पड़ेगा, उसे कैपिटल भी पे करना पड़ेगा, उसे मज़दूरों की सैलरीज भी देनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ मुनाफा भी रखना चाहेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट होती हैं। अब इस कॉस्ट पर उसे ये देखना पड़ेगा कि मैं इस पैदावार को हासिल करने के लिए ख़र्चा कितना करूँगा। आप फर्ज कर लेते हैं कि कोई पैदावारी यूनिट लगाता है, उसकी 100 इकाइयाँ पैदा करने के लिए उसे आमलीन पैदाइश को अपना लाइट मुनाफा रखने के बाद भी, आमलीन पैदाइश को जिसमें उसका अपना मुनाफा भी छोटा सा शामिल है, फर्ज कर लेते हैं उसे 1 लाख रुपया पे करना पड़ता है। तो 100 पैदावार लेने के लिए उसे 1 लाख रुपया खर्च करना पड़ता है। अब ये तो हो नहीं सकता कि वो 100 इकाइयाँ पैदा करने पर उसका एक्सपेक्टेड कॉस्ट जो है वो 1 लाख रुपया हो, लेकिन उसे ये उम्मीद ना हो कि मुझे 1 लाख रुपया ये पैदावार बेचने के बाद हासिल हो जाएगी। तो वो क्यों बिज़नेस करेगा? वो उसी वक्त बिज़नेस करेगा जब उसे ये एक्सपेक्ट हो कि ये 100 इकाइयाँ बेचकर कम अज़ कम 1 लाख रुपया जो उस पर मुझे खर्चा आ रहा है, जिसमें उसका छोटा सा मुनाफा भी शामिल होगा, वो ज़रूर मिल जाएगा। अगर सारी पैदावार बेचकर उसे 1 लाख रुपया ज़रूर मिल जाएगा तो अब वो उसमें इन्वेस्ट करेगा, वरना वो इन्वेस्ट नहीं करेगा। ये जो हमारी 100 यूनिट पैदा करके उसे 1 लाख रुपया मिलना चाहिए हर सूरत में, इससे कमी पर वो प्रोडक्शन नहीं लेगा, पैदावार नहीं लेगा, बिजनेस नहीं करेगा। तो जो कम से कम उससे पैसा मिलेगा, जिसके बगैर वो काम नहीं करेगा, ये उसकी मजबूरी है। इसी पैसे को जिसे वो तलब करेगा, जिसे वो चाहेगा, इसी 1 लाख रुपए को हम
एग्रीगेटेड सप्लाई प्राइस का नाम देते हैं। यानी कि वो चीज़ों को मजमूई तौर पर सप्लाई करेगा जब, तो उस सप्लाई पर उसका 1 लाख रुपया खर्चा हो रहा है, ये तो उसे मिलेगा। ये जो सप्लाई की प्राइस है ये तो उसे मिलनी चाहिए, नहीं तो वो कारोबार नहीं करेगा। तो जो पैदावारी इकाइयाँ हासिल करके उसे कम अज़ कम जितने पैसे चाहिए तो उसके बगैर बिजनेस नहीं हो सकता, उसे हम एग्रीगेटेड सप्लाई प्राइस का नाम देते हैं। अब बिजनेसमैन है, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा भी सोचता है, वो कहता है कि 1 लाख रुपए तो के बगैर तो मैं कारोबार ही नहीं करूँगा, लेकिन क्या ही अच्छा हो मुझे 1 लाख की बजाय 1,20,000 रुपये मिले। तो ये जो 1 लाख रुपए है इस पर वो बिजनेस स्टार्ट कर देगा। 1 लाख रुपए से कम पर बिजनेस स्टार्ट नहीं करेगा, लेकिन वो तमन्ना ये रखता है कि मुझे 1,20,000 मिले, 1,30,000 मिले या 1.5 लाख रुपए मिले, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिले। तो ये जो हमारे पास 1 लाख रुपया है जो उसे हर सूरत में हासिल होगा, इसे हम कहते हैं एग्रीगेटेड सप्लाई प्राइस। लेकिन जिसके लिए वो लालच कर रहा है, जिसके लिए वो तमन्ना कर रहा है, जिसकी वो ख्वाहिश कर रहा है कि यार अगर ये मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, इसी को हम कहते हैं एग्रीगेटेड डिमांड प्राइस। तो स्टूडेंट, जब तक ये दोनों चीज़ें, मजमूई रसद की कीमत, मजमूई तलब की कीमत और उसके बाद मौसर तलब, जब तक ये 3 लफ्ज़ नहीं पढ़ लेते हम, जे.एम. केन्स का नज़रिया पढ़ना बहुत मुश्किल चीज़ है। तो अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ स्टूडेंट मैं ये बताऊंगा तफसील से कि मजमूई रसद की कीमत क्या होती है, मजमूई तलब की कीमत क्या होती है, मौसर तलब क्या होती है। इसको बाकायदा डायग्राम और टेबल की सूरत में लेकर चलेंगे। आज तो मैं सिर्फ इन 3 लफ्ज़ों का तारुफ करवाने के लिए हाजिर हुआ था कि स्टूडेंट को जब तक ये 3 चीज़ें नहीं पता होंगी ये नज़रिया नहीं पढ़ा जा सकता। हम डायरेक्ट इस नज़रिए पर चले जाते हैं, इस पर बहस नहीं करते। तो बड़ी तफसील से बहस करेंगे हम इस पर इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। हाजिर होंगे अगली वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो से आपको सीखने का मौका मिल रहा है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, लेकिन साथ साथ हमारी वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बल्कि पूरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं, अपने कमेंट्स ज़रूर भेजें। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स भी शुरू करने वाले हैं। स्टूडेंट बहुत सारा कह रहे हैं कि न्यूमेरिकल हमें बोर्ड पर समझाया जाए। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आई विल ट्राई माई बेस्ट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हाज़िर होंगे अगली वीडियो के साथ। वस्सलाम।